हुए हमारे मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री श्याम सुंदर अग्निहोत्री जी, जिनका थोड़ा सा परिचय अभी हमने आपको दिया था। आपका लखीमपुर से विशेष रिश्ता है। आपका हम यहाँ खरगोश स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे आए हुए अतिथिगणों को संबोधित करने का कष्ट करें। आपका सारा जीवन, जैसा कि मैं जानता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनके उत्थान को समर्पित है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना उचित समझता हूँ कि हमारी यहाँ जो पेंशनर्स की एक संस्था है, उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था, जिसके अध्यक्ष श्री कौशल किशोर अवस्थी जी हैं, आप उस संस्था के भी अध्यक्ष हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करते हुए गौरवान्वित हो रहा हूँ और हर्ष से भर रहा हूँ कि आप जैसी महान विभूति हमारे जनपद में आई है और हम लोगों को अपने विचारों से आलोकित करने जा रहे हैं। श्री श्याम सुंदर अग्निहोत्री। आप संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका बहुत प्रशासनिक अनुभव है और आप एक तरीके से सचिवालय के महान प्रशासन का नेतृत्व भी करते हैं। श्री श्याम सुंदर अग्निहोत्री, आप उत्तर प्रदेश पेंशनर्स जो राज्य संघ है उसके थैंक यू वेरी मच। पंचासीन परमानंदी गुजराती तथा पंचासीन समस्त वृद्धजन तथा आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता साहब की तो आदत ही है कि इस तरह की बातें कहा करते हैं। भारतादी का एक श्लोक बहुत पुराना था जो संस्कृत में तो नहीं याद है। उसमें लिखा हुआ था कि विद्वानों की सभा में अच्छे वस्त्र पहने हुए मूर्ख तभी तक शोभा देता है जब तक वो बोलता है। अब झा साहब की नजर क्या है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं स्वयं को उसी श्रेणी में जानता हूँ जो श्लोक है। अभी और कुछ बातें हुई और निश्चित रूप से द्विवेदी जी ने बहुत मेहनत किया है और इस परिश्रम के लिए वो प्रशंसा के पात्र है। हो सकता है आपको उनका जो दृष्टिकोण है वो उचित लगे, अनुचित लगे या आपको अच्छा न लगे, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको पढ़िए जरूर। जहाँ तक अभी कर्नल साहब ने कहा है कि प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो बहुत पुरानी एक कहानी थी। कहानी क्या है, वास्तविकता थी। तो कहा यह जाता है कि जो हजरत मूसा थे वो अल्लाह मियां से बात करते, उनकी सीधा संवाद होता था। तो एक बहुत अमीर आदमी था, उसको अब लगा कि अब जो पैसा रुपया बहुत हो गया है, हमको पैसा ना मिले, तो वो गया हजरत मूसा के पास। उसने अनुरोध किया कि साहब ऐसा है, हमको बहुत पैसा मिल चुका है, आप अल्लाह मियां से कह दीजिए कि हमको पैसा दे। उसी के पास एक आदमी खड़ा हुआ था, वो केवल एक धोती पहने हुए था, जो वो बांधा जाता है, उसका सही नाम मोहन को। उसने कहा कि जब आप बात कीजिएगा तो मेरी भी बात कर लीजिएगा कि मुझको अल्लाह मियां ने कुछ नहीं दिया तो मुझको कुछ न कुछ अवश्य दो। तो उनका एक हफ्ते भर बाद आना, तुम्हें पता है। एक हफ्ते भर बाद फिर दोनों आदमी पहुंचे। तो अमीर आदमी ने कहा आपकी बात हुई? उन्होंने कहा हाँ बात हुई। क्या कहा? उन्होंने कहा हम उनको देना बंद कर देंगे, बशर्ते वो शुक्रिया अदा करना छोड़ दें।
उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, एक एक सांस जो मेरी है वो अल्लाह मियाँ की दी हुई है और मैं उनका शुक्रिया अदा न करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कह अल्लाह मियाँ फिर आपको पैसा देना भी बंद कर दें। दूसरा आदमी खड़ा था, कह आप हमारे बारे में बात हुई? उन्होंने कहा हाँ बात हुई। तो उन्होंने कहा कि क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप शुक्रिया करना शुरू कर दे, अल्लाह मियाँ आपको पैसे देंगे। उन्होंने कहा एक धोती तो पहले है, इसमें क्या शुक्रिया? उसी वक्त बहुत तेज हवा चली, वो धोती पे हुई। तो ईश्वर को हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए। आपकी सांस चल रही है, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पे चिंतन कर रहे हैं, आप मनन कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, भोजन आपका पच रहा है और आप लाखों लोगों से अच्छी दशा में मौजूद हैं। इसलिए हर पल आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मुसलमानों में ज्यादातर कोई काम कहिए तो वो ये नहीं कहते कि काम हो जाएगा। अगर धार्मिक व्यक्ति है तो वो कहेगा इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। तो हर काम को जो भी काम होता है उससे ईश्वर की कृपा मानिए और आप अपने जीवन को तभी स्वस्थ रखेंगे जो आप ये समझेंगे कि आप कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ ईश्वर करता है। एक और प्रसंग है जिसको आप लोग तो विद्वानजन है, आप लोगों को कहना नहीं है, लेकिन उसमें विश्वास आप अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप सुखी रहेंगे और हर बीमारी से, हर परिस्थिति से आप निपट जाएंगे। देखिए हम लोगों को जैसे हनुमान जी लंका जलाने गए थे, वैसे ही हम लोगों को हर जीवन है। हम लोगों को अपना जीवन विभिन्न तरह की कठिनाइयाँ आती है। कर्नल साहब में लड़ाई में रहे होंगे, आपने पढ़ाया होगा, आप प्रज्ञा में हैं, आपने भी पढ़ाया होगा, उस समय कठिनाइयाँ आई होंगी। किसी का जीवन बहुत सरल नहीं होता। एक बार और एक आर के मित्तल साहब थे, ये बहुत विद्वान आदमी थे, उनकी भी बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी। और कहने लगे चौधरी जी ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन एक लाइन की स्ट्रेट लाइन सरल हो जाए। तो मैं हंसने लगा तो कहने लगे आप हंस क्यों रहे? मैंने कहा सर इस पर हमें वास्तविक घटना याद आ गई। मैंने बताइए। मैंने कहा मेरी माँ जो थी बदलापुर अस्पताल में कार्डियोलॉजी में भर्ती थी, मेरा भतीजा उनके पास बैठा था। दूसरी एक लेडी आई, वो भी हार्ट की मरीज थी। थोड़ी देर बाद उसका ग्राफ जो आता है वो बिल्कुल सीधा हो गया। तो वो लौट के आया, अरे चाचा देखिए उनका ग्राफ तो बिल्कुल सीधा हो गया, कितनी अच्छी हो गई और हमारी दादी का ग्राफ यूं हो रहा है। तो जो सीधा ग्राफ होता है उसका मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। तो जिंदगी को कभी ये मान के मत चलिए कि जिंदगी आपकी सरल रहेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, और ये भी मान के मत चलिए कि जिंदगी में हर आदमी आपको अच्छा ही मिलेगा। अभी जीवन का यथार्थबोध आपका सब्जेक्ट है, विषय। इसमें दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ जो दोनों एक दूसरे से बहुत विपरीत है। लखनऊ में एक वृद्धाश्रम है, उसमें हमारे एक मित्र थे, उन्होंने अपनी माँ को भर्ती की। उनकी तबीयत खराब हुई, वहाँ पे कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं था। उन्होंने कहा ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए। अब आपने कहा पैसा मत जोड़िए, उसी में सुनिए। वो पैसे वाले शख्स हैं, 4 बेडरूम का घर होते हुए और मियाँ बीवी केवल 2 आदमी रहते हैं, और उन्होंने अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखा, वहाँ पे रखा। उसके बाद उनका एडमिशन नहीं हुआ, इमरजेंसी में रात में वो छोड़ के चले गए अपने घर। अब आप सोचिए किसी का सगा लड़का अपनी माँ को छोड़ करके जा सकता है, भले पराकाष्ठा है नीचता की जो मैं करता हूँ। उसके बाद उसने स्वयं बताया कि मैंने घर जाकर के मोबाइल अपना ऑफ कर दिया कि रात को कहीं वहां से फोन ना आवे कि कोई ऐसी दुर्घटना हो। तो आप एक ये सोचिए ये स्थिति है। दूसरी एक इंदौर की इसी से जुड़ी हुई घटना है कि एक डॉक्टर साहब ने, उन्होंने शादी नहीं की, माँ थी और वो थी। तो उन्होंने कहा माँ से कि मैं जा रहा हूँ, मुझको इंग्लैंड जाना है कुछ महीने के लिए, तो तुमको वृद्धाश्रम कर दीजिए। उन्होंने उनको जाकर के वहाँ भर्ती कर दिया।
उसके बाद महीने 2 महीने 4 महीने गुजरे, उसके बाद उनकी मदर की डेथ हो गई। तब वहाँ के जैसा होता है दृष्टिकोण, मैंने आपको बताया हर घटना का दृष्टिकोण हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जो वहाँ के संवासी थे वो कहने लगे, अरे इतना बड़ा आदमी है, देखिए मदर के डेथ में भी नहीं आ रहा, फोन करो। तो जब फोन किया गया तो मैनेजर के पास गए कि भाई उनको फोन करो, अब तो मर गई है। तो मैनेजर ने कहा किसको फोन करें? वो लड़का हमारे पास वॉइस रिकॉर्ड करके रख गया था और वो कह रहा था कि मुझको ब्लड कैंसर है, मेरी माँ मेरे दुख को देख नहीं पाएगी, इसलिए वो यहाँ भर्ती कर लिया। तो इस तरह की 2 घटनाएं हैं जिसमें आप देखिए लड़कों का क्या क्या व्यवहार रहता है। इसलिए अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आज भी आपके प्रज्ञा का बहुत सीधा वसूल है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। आप स्वयं अच्छे काम कीजिए। एक और भी मेरा अनुभव है, हो सकता है आपका भी हो, अच्छे काम करने से कभी भी पीछे मत हटो। आप अच्छे काम जिसके साथ करेंगे वो आपकी पीठ में छुपा होगा, ये निश्चित है। लेकिन जब आपको आवश्यकता होगी तो आप ये यकीन मानिए आपके पास ऐसे हाथ आ जाएंगे जो सहायता करने के लिए जिनकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की। तो ये मेरा विचार ये है कि ये उन अच्छे कर्मों का प्रतिफल है जो आपको मिलता है। अभी आप देखते होंगे, आप रोज देखते होंगे कि एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी गिर गया, भीड़ इकट्ठा हो गई, उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन उसको उठा के कोई अस्पताल नहीं ले गया। दूसरा आदमी आया गिरा, उसको लोग ले जा तुरंत अस्पताल ले गए। तो इसका भीड़ का उस व्यक्ति से कोई भी रिलेशन नहीं होता। मेरा मानना यह है कि आपके अच्छे कर्म जो हैं वही उसको उस समय सहायक होते हैं और वही आपको वहां तक ले जाते हैं। निश्चित रूप से मैं खुदा आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने मेरी वक्तव्य इतनी देर तक सुनी और बहुत बहुत धन्यवाद। झा साहब की झूठी तारीफ पे मत जाइए। धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। ये आपकी विनम्रता है और ये आपकी महानता है कि आपको ने ऐसा कुछ कहा है। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप इस कार्यक्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आदरणीय श्री शिव शंकर द्विवेदी जी, जो पूर्व में संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन रहे हैं। आपका एक विशाल प्रशासनिक अनुभव है, इसके साथ आप उत्कृष्ट कोण के लेखक हैं। लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोण के कवि भी हैं, चिंतक हैं। तो मैं अपने इस कार्यक्रम में थोड़ा समय भी हो रहा है ज़्यादा, और जैसा ये मौसम है गर्मी का, उसमें हो सकता है हमारे अतिथिगणों को थोड़ा सा कष्ट भी हो रहा हो, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शिव शंकर द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ, जो आज का शीर्षक है जीवन का यथार्थ बोध। उसके बारे में हम सब लोगों को उद्बोधन देंगे। आपके पास एक बड़ा विचार दर्शन है, एक अभिनव विचार दर्शन